हाय बच्चों, आज हम लोग लेक्चर 4 में जो लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़े थे और क्वेश्चन बनाए थे उसको आगे बढ़ाते हैं। और इसके अलावा एक और टॉपिक हम लोग स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन भी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे। दो रिएक्टेंट होता था तो उसमें से which one is limiting reagent, which one reactant is limiting reagent, हम लोग कैसे करते, यूनिटरी मेथड लगाते थे, एक को दूसरे से रिक्वायर्ड अमाउंट निकालते थे यूनिटरी मेथड लगा करके, और देन गिवन क्वेश्चन में जो वैल्यू होता था उससे कंपेयर करके आप बताए थे, उससे निकालते थे। आज आपको हम बताते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप यूनिटरी मेथड ना लगा करके आप ट्रिक के द्वारा भी लगा सकते हैं। वो भी सही है। वो आप जनरली कब यूज कीजिएगा, जब यदि कोई बच्चा बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा हो, थ्योरी लिख करके आइडेंटिफाई करना हो तो आप वो ट्रिक वो मेथड अपनाइएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा समय बचाना रहता है तो आप समय बचा सकते हैं। लेकिन और सारा प्रोसीजर, प्रोडक्ट निकालना, एक्सेस अमाउंट निकालना, सब आप वैसे ही आप बनाइएगा। और आज थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कुछ क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे। चलिए, हम कह रहे हैं कि वैसा रिएक्टेंट जिसका नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे, गिवन वैल्यू बाय मोलिकुलर वेट करेंगे। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहाँ से आएगा, वो रिएक्शन जो लिखेंगे उस रिएक्शन में जो बैलेंस करते हैं, या बैलेंस में जो वैल्यू जानते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इच रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। और जिस रिएक्टेंट का ये रेशियो, कौन रेशियो, ये रेशियो नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कम आएगा, वो रिएक्टेंट मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्लियर, क्या होगा बताइए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे, गिवन वैल्यू बाय मोलिकुलर वेट बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कैसे, वो रिएक्शन जब हम लोग लिखेंगे उसमें से आएगा, डिवाइड करेंगे। और जिस रिएक्टेंट का ये वैल्यू कम आएगा वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो चलिए, गिवन एक बोर्ड पर हम क्वेश्चन लिखे हैं। 3 ग्राम ऑफ H2, 3 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट करता है 29 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म वाटर। तो आपको बताना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर बनता है और कितना अमाउंट रिएक्टेंट का बच जाता है। बच कौन जाएगा, जो एक्सेस होगा वही बचेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो कम्प्लीटली यूज अप हो जाएगा। तो इसी मेथड को यहाँ लगाना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस हम लोग बनाए थे वैसा ही है, केवल इसमें थोड़ा इसलिए आपसे बनवा रहे हैं कि आप लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसको ट्रिक को लगा के देखिए कैसा होता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए, सॉल्व कीजिए इसको। आप क्या कर रहे हैं, पहले तो आप ये रिएक्शन लिखिए। क्या लिखेंगे, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2। बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ 2 लगाइएगा, 2 लगा देते हैं। ये कितना है, 2 मोल है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, नहीं। ये कितना ग्राम हो गया, 2 इंटू 2, तो ये हो गया कितना, 4 ग्राम। 4 ग्राम होगा, ये कितना हुआ, 32 ग्राम होगा। मोलिकुलर मास होता है 2 इंटू 18, ये 36 ग्राम। यानी 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑफ O2 से रिएक्ट करने पर 36 ग्राम ऑफ H2O बनता है इसका। तो हम क्या कर रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के लिए वही ट्रिक अपना रहे हैं, वो ट्रिक का यूज कर रहे हैं, H2 और O2। देखिए क्या करेंगे आप, इन कैसे निकलता है, W/M गिवन वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो गिवन वेट कितना है यहाँ, गिवन वेट है यहाँ 3, मोलिकुलर वेट 2 होता है, ये 1.5 आ गया। रेशियो हम निकालेंगे कितना, नंबर ऑफ मोल्स का 1.5 है, और बाई स्टोइकियोमेट्री नंबर ऑफ मोल्स मेरा यहाँ क्या 1.5, स्टोइकियोमेट्री कितना है 2 है, ये मेरा स्टोइकियोमेट्री इसका ये है, और यहाँ नहीं है इसका मतलब 1 है, नहीं है इसका मतलब 1 है। तो इसको क्या करें, 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो गया 0.75 ग्राम, ये 0.7 हो गया। ये सही O2 का करेंगे, N W कितना है 29 बाई मोलिकुलर वेट 32, यही हो गया। रेशियो 29 बाई 32 अब बाई 1 क्यों, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ है। 1 क्या है मेरा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट,
ये यदि आप डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने पर ये आप कीजिएगा तो ये 0.90 आएगा। तो कौन किसका कम है, किसका कम है, इसका कम है, ये ज़्यादा है, तो ये मेरा लिमिटिंग हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया या रिएजेंट हो गया, और ये मेरा एक्सेस रिएजेंट हो गया, रिएजेंट। अब प्रोडक्ट तो हमारा पहला क्या हो गया, H2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। दूसरा हमको ये देखिए ये बनाना है, ये तो मेरा हो गया, ये बनाना है। H2O कितना बनता है, तो किससे बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट से बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो आप बताए थे, कैसे यूनिटरी मेथड लगा के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ देखिए 4 ग्राम से, 4 ग्राम से कितना बनता है, 4 ग्राम ऑफ H2 फॉर्म 36 ग्राम H2O, इसलिए 1 ग्राम H2O फॉर्म 36/4, इसलिए कितना है H2, 3 ग्राम से 36/4 × 3, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 27 ग्राम H2O। तो ये 37 ग्राम H2O आपका बन गया। अब आपका क्वेश्चन ये 3 आपको पूछ रहा है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट कौन बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा। तो ऑक्सीजन बचने का बाद में हम लोग निकालेंगे, पहले तो ये बताएंगे कि कितना रिएक्ट कर जाता है। 4 ग्राम से इतना रिएक्ट करता है नहीं, तो हम लोग 3 ग्राम से कितना रिएक्ट करता है ये पता कर ले। तो क्वेश्चन 3 कैसे बनाएंगे, सो देखिए 4 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ कितना, 32 ग्राम ऑफ O2, 1 ग्राम 32/4, इसलिए 3 ग्राम 32/4 × 3। तो ये आप कीजिए 8 ये हो गया, ये 24 ग्राम O2। ये क्या हो जाता है, रिएक्ट करता है, रिएक्टेड, ये रिएक्ट हो जाता है, नहीं ये रिएक्ट कर जाता है। 4 ग्राम से रिएक्ट करता है 32 ग्राम, इसलिए गिवन क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में H2 का अमाउंट था 3 ग्राम, तो 3 ग्राम से ये इतना रिएक्ट कर जाता है, हाँ रिएक्ट कर जाता है। तो आपका बच कितना जाएगा, बच कितना जाएगा, क्वेश्चन में आपको दिया है इतना, नहीं 29 ग्राम दिया है, रिएक्ट कर गया इतना, तो लेफ्ट अमाउंट, तो आप क्या लिखेगा, लेफ्ट अमाउंट ऑफ O2, गिवन वैल्यू आपका क्वेश्चन में 29 ग्राम है, हाँ कितना होगा 29 ग्राम है, जिसमें से रिएक्ट कर जाता है 24 ग्राम, ये 5 ग्राम O2 रिमेन लेफ्ट। ठीक, चलिए कॉपी कीजिए। चलो बच्चों, तो हम क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर। ये क्वेश्चन 2014 में APMT मेडिकल के एग्ज़ाम में आया है, और जो आप बनाए हैं उसी से ये बनेगा। क्या है, व्हेन 1 ग्राम mg को जलाते हैं ऑक्सीजन में, तो बर्न्ट विथ 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन ए क्लोज वेसल। तो आपको बताना है कि which रिएक्टेंट लेफ्ट इन एक्सेस, यानी which लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पूछ रहा है, कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में है और कितना है। जो पिछला वाला क्वेश्चन बनाया था जस्ट बिल्कुल वैसा ही है। तो चलिए सॉल्व कीजिए। आप रिएक्शन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, mg प्लस O2 इक्वल टू
2 mgO बैलेंस कर दिए तो यहाँ 2 लिख दिए। यहाँ 2 मोल लग रहा है, ये 1 मोल लग रहा है, ये 2 मोल लग रहा है। ठीक है, ये आपका mg का 2 × 24 उसका ये होता है, क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। ये इसका हो गया कितना 32, इतना ग्राम हो गया, ये इतना ग्राम हो गया, इतना ग्राम हो गया। और इसका यहाँ तो ज़रूरत है नहीं, इतना आप कर सकते हैं। तो आप चूँकि यहाँ हाउ मच अमाउंट ऑफ mgO फॉर्म नहीं है, तो आप फिर भी आप लिखना है तो लिख दीजिए 2 × ये mg का 24 + 16, तो इतना ग्राम। देखिए, पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट पहचानिए, जैसा हम लोग पहचानते थे। यहाँ हम लोग mg लिखते हैं, mg यहाँ लिखते हैं O2। बताइए n कितना है, गिवन वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 1 ग्राम। W/m करते हैं ना, ये 1 है mg, इसका हो गया कितना 24, तो रेशियो 1/24 बाई, यहाँ नंबर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कवरेज कितना है 2 है, तो 1/24 × 1/2, यानी सॉरी 2 हो गया 1/2, तो अच्छा ऐसे हम इसको करेंगे, फिर वैसे ही इसका n निकालिए, इसका n निकालते हैं तो W कितना है 0.56 ग्राम, मोल इसका ये है 32 ग्राम। तो रेशियो निकालिए, रेशियो निकालेंगे, यहाँ स्टोइकोमेट्री कितना है 1 है, तो 0.56/32, रेशियो 1 हो गया, तो 0.56/32, तो ये 1 ही हो गया। तो इसका आप निकालेंगे 1/24, तो आप देखिए, तो इसका आप करके देखेंगे तो आपको कीजिएगा इसको 1/48, ये आ गया रेशियो। तो आप देखिएगा आपको निश्चित रूप से इसका कम आएगा वैल्यू, ये लिमिटिंग हम ये करके देखे हुए हैं, वैल्यू जो कुछ भी आएगा, और ये आपका एक्सेस होगा, ये आपका एक्सेस होगा। काहे एक्सेस होगा, ये कम आएगा और ये वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा आएगा जिसके कारण ये एक्सेस होगा। ये तो हम लोग बचेगा कौन, एक्सेस वाला बचेगा, तो mg से हम लोग निकालेंगे क्या। तो पहले हम लोग निकाले कि कितना मेरा mg खर्चा होता है, तो कितना खर्चा होता है 32 ग्राम O2 रिक्वायर कितना 2 × इतना ग्राम mg, इसलिए 1 ग्राम रिक्वायर 2 × 24/32, इसलिए हमारा कितना है mg 1 ग्राम, 2 × इतना, हाँ 32 ग्राम हमारा चाहिए इतना, इसलिए 1 ग्राम से ना, इसलिए 0.56 ग्राम ऑक्सीजन से 2 × 24/32 × 0.46 ग्राम कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाता है 0.84 ग्राम। कैलकुलेट कीजिएगा, आएगा किया हुए। तो ये रिक्वायर्ड है, यानी ये रिक्वायर्ड है, मतलब ये रिएक्ट कर जाता है। रिक्वायर्ड या कहिए रिएक्टेड, ये mg रिएक्टेड हो जाता है। आपको कितना है, आपको बचा हुआ वाला निकालना है, रिमेन लेफ्ट। तो रिमेन लेफ्ट, रिमेन अनरिएक्टेड वाला यदि निकालना है तो mg है कितना 1.0, यानी 1 रिएक्ट कर गया इतना, तो आप घटा दीजिए, तो ये 0.16 ग्राम mg ये आ गया, यानी आपका ये आंसर हो गया। चलिए कॉपी कीजिए।
चलो बच्चों, तो हम बोर्ड पर एक क्वेश्चन फिर लिखे हैं, ये भी आप आसानी से बना सकते हैं। क्या कहता है, when 24 लीटर ऑफ H2 react with 11.2 liter of Cl2 at STP, then how much mole, ये है how much mole of HCl is found। ठीक है, लीटर में दिया है और मोल पूछ रहा है, तो चलिए लिखते हैं H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl। तो हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये आप देखिए 1 मोल, ये 1 मोल से ये 2 मोल बना। अब चूंकि ये गैस सब है, देखिए ये सब गैस है, तो मोल को हम लोग चूंकि यहाँ लीटर में गिवन दिया हुआ है, तो हम लोग मोलिकुलर मास में लिख करके 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP जानते हैं। ये भी 22.4 लीटर एट STP, और ये 2 इंटू 22.4 लीटर लिख दिए। ये देखिए, अब हमको जस्ट ऐसे ही लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कीजिए। कैसे, यहाँ हम लोग H2 का, यहाँ Cl2 का। पहले बताइए N कितना है, N यहाँ नंबर ऑफ मोल्स, देखिए नंबर ऑफ मोल्स यहाँ निकालिएगा किससे, यूनिटी मेथड से। 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर होता है। तो 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल, इसलिए 1 लीटर मोल कंसेप्ट वाला वीडियो में आप देख सकते हैं, इसलिए x मोल, ये x लीटर। 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल, तो 1 लीटर इक्वल टू 1 बाई इतना मोल, इसलिए x लीटर, तो x बाई इतना ये मोल, यानी गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। तो ये आप यहाँ से हटा दीजिए, चलिए अच्छा नहीं, हाँ। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम कितना है मेरा H2 का 22.4, ये हो गया, और ये 22.4 x बाई नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू x गिवन वॉल्यूम बाई 22.4। यदि यह गिवन वेट रहता तो यहाँ मोलिकुलर वेट देते हैं, ये मोल कंसेप्ट में जाकर देखते हैं। ये 1 मोल हो गया, रेशियो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स 1, स्टोइकियोमेट्रिक 1, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ 1 हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक भी 1 है, तो ये 1 हो गया। इसका n देखिए, गिवन कितना है 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, तो ये 1/2 हो गया। रेशियो आपका कितना हो गया, 1/2 बाई स्टोइकियोमेट्रिक, ये हो गया आपका कितना 0.5, ये 0.5। तो लिमिटिंग आपका कौन हुआ, Cl2। काहे Cl2 हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट, क्यों, क्योंकि ये कम है। तो हम लोग किससे बनाएंगे, Cl2 से बनाएंगे, Cl2 से बनाइए। तो कितना HCl बनता है, तो क्या लिखिएगा, 22.4 लीटर ऑफ Cl2 फॉर्म 2 इंटू कितना लीटर HCl, इसलिए 1 लीटर फॉर्म 2 इंटू 22.4 बाई कितना, इसलिए गिवन वैल्यू कितना है 11.2 लीटर, 2 इंटू 22.4 बाई 22.4 इंटू 11.2, इससे ये कट गया, ये 22.4 लीटर एट STP। 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ HCl। 22.4 लीटर HCl बना, वो कितना 1 मोल के बराबर होगा, तो ये बन गया। ठीक है, कॉपी कीजिए, देन आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखे हैं जो लिमिटिंग रिएजेंट से है। कहता है 500 ml ऑफ
0.250 m, m का मतलब मोलारिटी, m Na2SO4 solution added to aqueous solution of 15 ग्राम ऑफ BaCl2, जिसके कारण व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 का बनता है। तो आपको बताना है कि कितना BaSO4 बनता है। क्या है, इतना ml ऑफ इतना 0.250 m Na2SO4 सॉल्यूशन में हम ऐड किए 15 ग्राम BaCl2, तो जो प्रेसिपिटेट बनता है यानी BaSO4 बनता है उसका अमाउंट निकालना है। तो रिएक्शन पहले लिखे, क्या लिखेगा, Na2SO4 प्लस BaCl2, तो ये आपका क्या बन गया, BaSO4 प्लस 2NaCl। ये सब एक एक मोल है, देखना है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये 2 मोल है। चलिए ठीक है। मोलेकुलर मास यदि आप निकालना चाहते हैं तो इसको कॉपी कीजिए तो देखिए। तो यहाँ आप इसका मोलेकुलर वेट निकालेंगे तो 142 ग्राम होगा। यहाँ इसका 208 ग्राम होगा, ये 233 ग्राम होगा, ये आपका 2 × 58.5 ग्राम होगा। यहाँ Ba का 137 ऐसे करके ये निकाल लीजिए। तो देखिए सर, यहाँ आपको समस्या क्या है कि यहाँ गिवन वेट, यहाँ जो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकालते थे, कैसे निकालते थे, Na2SO4 कैलकुलेटर रखना पड़ेगा ताकि कैलकुलेट करने में हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ n निकालना है, n हमको चाहिए, n तो इसमें है नहीं, गिवन वेट भी नहीं है यहाँ। यहाँ देखिए, यहाँ n हमारा निकल जाएगा, गिवन वेट कितना है 15 और मोलेकुलर वेट 208, तो ये निकल गया। और तो रेशियो हमारा हो गया कितना, इतना बाई 208 और रेशियो 1, तो यही मेरा 15/208। देखिए यहाँ फिर कैलकुलेट का जरूरत हो गया तो रखना पड़ेगा। तो ये हो गया, लेकिन यहाँ तो आपके पास n है नहीं, न गिवन वेट है न कुछ है। तो इसके लिए आप जानते हैं मोलारिटी, मोलारिटी बराबर होता है, आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाएंगे या इसमें भी है पढ़ाने के लिए तो आप जानते हैं, नहीं तो सॉल्यूशन उसमें आप देख सकते हैं। मोलारिटी बराबर होता है गिवन वेट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो n आप n/v ml में इंटू 1000, ये फार्मूला है। ये मोलारिटी हो गया, नंबर ऑफ मोल्स है, ये गिवन वॉल्यूम है, ये 1000 हम ऐसे कर लेते हैं। यदि 1 लीटर यहाँ लीटर लेते हैं, यदि लीटर में लेंगे तो ये 1000 नहीं रहता है, तो कि 1000 ये चूँकि ml में है तो हम लोग यहाँ इसको 1000 से ले, अब जानते हैं इसमें। तो यहाँ m कितना है 0.250, n निकाल लेना है, v हमारा 500 ml है, ये 1000 है, ये n आप कीजिएगा तो 0.250 इंटू 500/1000, इसको कीजिएगा तो 2 से, तो ये 0.125 आपका ये हो जाएगा, क्या चीज़ n हो जाएगा। और रेशियो n 0.125 और बाई कोफिशिएंट यहाँ इसका कितना है 1 है, तो देखिए इतना ही हो गया। यहाँ ये आपका, यहाँ देखिए ये आपका n है और इसका कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, तो यही हो गया। तो ये यदि आप करते हैं तो यहाँ इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, ये आपका 0.0072, यानी यहाँ ये कम आएगा, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कम आएगा। देखिएगा आप कैलकुलेट करके देखिएगा, कम आएगा, कैलकुलेट मेरा किया हुआ इसलिए
तो आप ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसी से आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। ये प्रेसिपिटेट है, ये इसी को पीपीटी बोलते हैं, यही बनता है, मैं लिखा हुआ है। ये प्रेसिपिटेट था क्वेश्चन में, हमने आपको समझाने के लिए दे दिया। तो अब क्या होगा, लिखिए 208 ग्राम ऑफ BaCl2 फॉर्म 233 ग्राम ऑफ BaSO4, इसलिए 1 ग्राम 233 इसलिए ये कितना है क्वेश्चन में 15 ग्राम 233/208/15। तो जो कैलकुलेट करके आएगा यही आपका BaSO4 और प्रेसिपिटेट। तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है। चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो अब हम आगे बढ़ाते हैं, और स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन भी एक है। तो इसमें तो ज़्यादातर केवल न्यूमेरिकल है, यूनिटरी मेथड लगाना है, न्यूमेरिकल बनाना है। फिर भी आप देखिए स्टोइकियोमेट्री ग्रीक वर्ड स्टिक्योन से शुरू होता है, बना है ग्रीक वर्ड स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्रॉन का मतलब होता है मीजर। तो हम लोग एलिमेंट का मेजर करेंगे केमिकल रिएक्शन में, एलिमेंट का मेजर करेंगे केमिकल रिएक्शन में। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखेंगे और वैसे ही उसमें उसका मोल्स लिखेंगे। मोल्स के नीचे यदि हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हो तो उसका ग्राम मोलेकुलर वेट या ग्राम एटॉमिक वेट लिखेंगे, और यदि मेरा गैसेस स्टेट में होगा तो जनरली हम लोग उसको मोल के बदले या ग्राम मोलेकुलर वेट के बदले हम लोग वहाँ वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर लिखेंगे, यह पता है आपको। तो चलिए, तो हम लोग एक इक्वेशन के एक रिएक्शन के द्वारा देखिए, इसे है 2HCl है, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2 रिएक्शन, CaCl2 से ये रिएक्शन है। देखिए यहाँ क्या है ये, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मोल लिखेंगे। 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये चूँकि ये 1 मोल है। अब देखिए इसका मास लिखेंगे, आप निकालेंगे तो ये 100 ग्राम हो जाएगा। ये निकालेंगे 2 इंटू ये 36.5, तो ये 73 ग्राम हो जाएगा। ये आपका 7111 इतना ग्राम हो जाएगा। ये आपका गैसेस स्टेट में है तो आप इसको 22.4 लीटर लिख सकते हैं, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में है तो इतना लीटर मोल के बदले लिख सकते हैं। ये आप लिक्विड स्टेट में होगा तो ये आप 18 ग्राम लिख लेंगे गैस। इसमें करते क्या है, ये इसमें 3 वैरायटी का न्यूमेरिकल बनता है। कैसे बनता है कि एक बिल्कुल यूनिटरी लगाना है, जो मोल कंसेप्ट में भी हम बताए थे और आप जानते हैं, एक के सहायता से दूसरे का निकालना। जैसे ये वेट है, इसके वेट से इसका वेट निकालना, यानी इतने ग्राम CaCl2 बनाने के लिए इतना ग्राम CaCO3 खर्चा हो रहा है, तो यानी 100 ग्राम से इतना बन रहा है तो 50 ग्राम से कितना बनेगा, 100 ग्राम से इतना बन रहा है तो 50 ग्राम से कितना बनेगा, 10 ग्राम से कितना बनेगा। फिर एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि इतना ग्राम बनाने के लिए इतना चाहिए, तो 1 ग्राम बनाने के लिए कितना चाहिए, 2 ग्राम बनाने, यूनिटरी मेथड ऐसे लगाते हैं। तो ये मास हो जाएगा, एक रिएक्टेंट के मास से दूसरे रिएक्टेंट का मास निकालना या किसी प्रोडक्ट का मास निकालना, मास रिलेशंस पर न्यूमेरिकल हो जाएगा। एक मास, जैसे ये मास है और यहाँ देखिए वॉल्यूम है, तो क्वेश्चन बना देगा कि एक के सहायता से दूसरे का वॉल्यूम निकालना,
या वॉल्यूम के सहायता से मास निकालता, मास वॉल्यूम हो जाएगा। और वॉल्यूम एक, इस क्वेश्चन में तो वॉल्यूम एक ही है, यहाँ दे रहे हैं, तो एक के वॉल्यूम से दूसरे का वॉल्यूम निकालना। तो यूनिटरी मेथड लगा के इसमें क्वेश्चन बनाते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल यूनिटरी बनाना है, रिएक्शन लिखना है, बैलेंस करना है, यूनिटरी लगाना, ठीक है, यही इसमें क्वेश्चन है। जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन यदि हम आपसे पूछें कि हाउ मच ग्राम ऑफ CaCl2 formed by 50 gram of CaCO3 in above reaction, तो कैसे करेंगे? हाउ मच ग्राम ऑफ CaCl2 इज फाउंड बाय इतने ग्राम से, कैसे क्या करेंगे, कैसे बनाइएगा? आसान है। आप क्या लिखिएगा, आपको यहाँ चाहिए क्या चीज़, हाउ मच निकालना है आपको, क्या चीज़, CaCl2, दिया कौन चीज़ है, CaCO3, तो क्या लिखेगा, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 फ्रॉम इतना ग्राम ऑफ CaCl2, इसलिए 1 ग्राम बाई 100, इसलिए 50 ग्राम, 100 इंटू 50, जो आएगा कैलकुलेट करके इसका निकाल लेंगे। वैसे ही यदि आप चाहिएगा तो इससे आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि कितना लीटर CO2, हाउ मच लीटर CO2 is obtained by 10 ग्राम ऑफ CaCO3, तो क्या कैसे बनाइएगा, हाउ मच ग्राम ऑफ CO2 is obtained, हाउ मच लीटर ऑफ CaCO2, तो क्या लिखेंगे आप, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 फ्रॉम 22.4 लीटर CO2, इसलिए 1 ग्राम 22.4 बाई 100, इसलिए कितना, क्वेश्चन में जो दिया है 10 ग्राम से 22.4 बाई 100 इंटू 10। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, क्या चीज़ से, मास के सहायता से। यहाँ क्या निकाल रहे हैं, मास निकाल रहे हैं, मास के सहायता से। और इस क्वेश्चन में वॉल्यूम से वॉल्यूम का नहीं, तो ये 3 वैरायटी का। और ऐसे देखिए आप फिर ऐसे भी कर सकते हैं इसको, एक और क्वेश्चन आप इसमें बना सकते हैं, लिख ले, जैसे आप हाउ मच ग्राम ऑफ CaCO3 required to obtain 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट स्टीम। देखिए यहाँ हम वॉल्यूम पूछ रहे हैं, मास पूछ रहे हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 22.4 लीटर ऑफ CO2 रिक्वायर कितना, 100 ग्राम ऑफ CaCO3, इसलिए 1 लीटर रिक्वायर्ड 100 बाई 22.4 लीटर, इसलिए कितना लीटर, 100 बाई 22.4 लीटर,
तो आप इस ढंग से आप यूनिटी मेथड के लिए कॉपी कीजिए। तो बोर्ड पर हम 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इसको देखिए। एक ये मास पर है, ये मास वॉल्यूम पर है। तो इसको बना करके देखिए। पहला क्या कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन व्हिच विल बी कन्वर्टेड। आयरन का मास निकालिए व्हिच विल कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, जो ऑक्साइड में बदल जाता है, बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। यानी आयरन को स्टीम मतलब वाटर से रिएक्ट कराने पर आपको जो ऑक्साइड बनता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन लिबरेट होगा। ये रिएक्शन है। तो ऐसा ही है। स्टीम, ये आपका स्टीम है, ये स्टीम है। स्टीम मतलब वाटर वेपर। उसको हम आयरन से रिएक्ट कराए तो ऑक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही। तो कितना ग्राम आयरन चाहिए? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आयरन व्हिच विल बी कन्वर्टेड इनटू 18 ग्राम ऑफ स्टीम। तो आप इसको बैलेंस कीजिएगा तो 3Fe4H2O Fe3O4 इंटू ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3, यहाँ आपका 3 मोल, 4 मोल, 1 मोल, 4 मोल। मोलिकुलर मास में आप लिखेंगे तो 3 इंटू 56 ग्राम, ये हो गया 4 इंटू 18 ग्राम। ये ऐसे ही निकालिएगा आप, 3 इंटू 56 प्लस 4 इंटू 16 जो आएगा लिखिएगा 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8। क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है कि हाउ मच ग्राम। ये हो गया 72 ग्राम, 72 ग्राम। ये हमको स्टीम चाहिए इतने ग्राम से रिएक्ट करने के लिए। क्वेश्चन में क्या है, ये यूनिटी लगा देंगे, क्या देंगे 72 ग्राम ऑफ स्टीम रिक्वायर कितना 3 इंटू इतने ग्राम ऑफ Fe। किसके लिए? टू कन्वर्ट Fe3O4। इसलिए 1 ग्राम 3 इंटू 56 बाई 72, इसलिए कितना है क्वेश्चन में है 18 ग्राम से। 18 ग्राम से 3 इंटू 56 बाई 72 इंटू 18, जो कैलकुलेट करके आएगा यही आपका Fe का अमाउंट हो जाएगा। चलिए कॉपी के लिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ देख लीजिए। पोटासियम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड एट STP बाय हीटिंग ऑफ इतने ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का मतलब इतना। चलिए इसको आप हीट कीजिए 2 KCl प्लस 3O2। ये पोटेशियम क्लोरेट है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, देन ऑक्सीजन। यहाँ ये 2 मोल, ये 2 मोल, ये 3 मोल बना। तो आप इसका निकालिए 39 प्लस 35.5 प्लस 3 इंटू 16। यदि आप इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 245 ग्राम आएगा। और आपका ऑक्सीजन, चूँकि देखिए यहाँ इसको निकालने की इसका जरूरत नहीं है, ये आपका हाउ मच वॉल्यूम है 3 इंटू 22.4 लीटर। आप क्या लिखेंगे? $245 ग्राम ऑफ KClO3 फॉर्म 3 इंटू इतना लीटर O2, इसलिए 1 ग्राम 3 इंटू 22.4 बाई
कितना 245, इसलिए क्वेश्चन में कितना है 10 ग्राम। 3 इंटू 22.4 बाई 245 इंटू 10 कैलकुलेट कीजिएगा। चलिए कॉपी कीजिए। तो एक क्वेश्चन हम लिखे हैं जो वॉल्यूम रिलेशन से है। फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 5 मोल ऑफ प्रोपेन, 5 मोल प्रोपेन को जलाने के लिए कितना वॉल्यूम O2 का चाहिए एट STP पर। तो इसको बनाइए C3, प्रोपेन का मतलब C3H8, इसको जलाना मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना। और आप जानते हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन को आप जलाते हैं तो दो ही चीज़ बनता है, CO2 और H2, तो बन गया। और इसको क्या कर देना, आपको बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करते समय आप यहाँ 5 रख करके देखिए, 5 रख करके देखिए तो 3 और 4 यहाँ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ ये 1 मोल हो गया, ये आपका ये 5 मोल हो गया, ये आपका 3 मोल हो गया और ये आपका 4 मोल हो गया। तो आपको इसके और इसके बीच में रिलेशन करता है। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबसन ऑफ 5 मोल ऑफ प्रोपेन। तो O2 तो O2 हमको कितना चाहिए, क्या लिखेंगे 1 मोल ऑफ C3H8 रिक्वायर्ड। जैसे इसको आप गैसियस स्टेट में कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, इसको हम बाद में भी कर लेंगे। इक्वल टू 5 मोल O2, इसलिए आप 5 मोल से कर देंगे तो क्या होगा 5 इंटू 5, इतना मोल O2 चाहिए। और आप जानते हैं 1 मोल O2 इक्वल टू कितना है, होता है 22.4 लीटर, इसलिए 25, इसलिए 25 मोल, ये 25 इंटू ये आएगा इतना लीटर O2। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना लीटर O2 आंसर हो गया। 1 मोल को चाहिए 5 मोल O2, तो 5 मोल को चाहिए, मल्टीप्लाई कर दिए, मोल निकल गया। और चूँकि 1 मोल इक्वल टू इतना लीटर होता है तो देन मल्टीप्लाई। तो ये हमारा स्टोइकियोमेट्रिक से था। इसमें स्टोइकियोमेट्री में तो बहुत सारे क्वेश्चन होता है और केमिस्ट्री में शायद यही एक टॉपिक है जिसका आपका कोई फार्मूला नहीं है। बस जैसे फिजिक्स आप बनाते हैं, बस इसमें दिमाग लगाना है, यूनिटरी लगाना है और बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए, और तब जाके ये होता है। और हम अपने समय के हिसाब से कुछ बनवाया है आपसे, लेकिन फिर भी वो कम है। हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके होगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।